कैसे आप सब लोग। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करा था उसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ते हैं। जैसे जो हमने स्टार्ट करा था क्लास 12 का गुडविल चैप्टर स्टार्ट करा था, तो अभी हम देखने वाले हैं मैथड्स कि कैसे वैल्यू निकाली जाती है हमारे गुडविल की। आओ चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेथड हमने देखा था, पहला मेथड होता है भाई मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहला मेथड कौन सा बेटा हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके भी दो मेथड्स हैं, हमने पढ़ा था जैसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहला मेथड कौन सा देख रहे हैं हम, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें 3 स्टेप में हमारा क्या होने वाला है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल एडजस्टेड प्रॉफिट। सबसे पहले क्या निकाला बेटा हमने, नॉर्मल एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला। कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब हमने जो प्रॉफिट कमाया। ठीक है, देखो नॉर्मल एडजस्टेड प्रॉफिट, पहले इसको समझते हैं। एडजस्टेड मतलब क्या कि यहां पर कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी अपने नॉर्मल प्रॉफिट को कमाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक सब्जी वाला नॉर्मली कितने रुपए कमाता है पर डे के, 500 रुपए पर डे कमाता है। तो 500 रुपए नॉर्मली कमा लेता है, ये इसका क्या हो गया बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो कभी कभी नॉर्मल प्रॉफिट में कुछ चीजें क्या करनी पड़ेंगी, हमारे को एडजस्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर मतलब अभी जो एक्चुअली में प्रॉफिट हो रहा है उसमें प्लस कर देंगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या कर रहे हैं बेटा, प्लस कर रहे हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर देंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे। सर हमने ऐसा क्यों करा, आओ बताता हूं मैं तुम्हारे को ऐसा क्यों कर रहा है बेटा। ठीक है, मैंने तुम्हें सब्जी वाले का एग्जांपल दिया। सब्जी वाला कितना कमाता था बेटा, 500 रुपए। लेकिन क्या हुआ, आज उसने 500 रुपए नहीं कमाए। सर ऐसा क्या हो गया उसने 500 रुपए नहीं कमाए, बेटा क्या हो रहा है कि आज उसका क्या हुआ, जैसे उसने सब्जी की ठेली खड़ी करी तो क्या हुआ, एक गाय आई और उसने उसकी सब्जी क्या कर ली बेटा, खा ली। अब सब्जी खा ली तो क्या हो गया, 200 रुपए का लॉस हो गया। सर ये नॉर्मल लॉस है क्या, नहीं बेटा ये एबनॉर्मल लॉस है। क्या रोज रोज गाय उसकी सब्जी खा के जाती है, नहीं। तो गाय 200 रुपए की सब्जी खा गई तो उस बंदे ने एक्चुअली में कितना कमाया बेटा, आज 300 रुपए कमाए। कितना कमा रहा बेटा, 300 रुपए। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना रखा होगा तुम्हारे को, 300 रुपए। और एबनॉर्मल लॉस कितना रखा होगा, 200 रुपए। तुम्हें क्या निकालना है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कौन से वाले, नॉर्मल एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। सर कैसे निकालेंगे, ये तो बड़ा सिंपल है भाई। 300 रुपए जो कमाया प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, देखो पहले क्या लिखते हैं, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना बेटा, 300 रुपए। प्लस कर देंगे इसमें क्या, 200 रुपए। 200 रुपए किस चीज के बेटा, एबनॉर्मल लॉस के। जो लॉस नॉर्मल नहीं थे, ये एबनॉर्मली तरीके से क्या हुए बेटा, ये लॉस हुए। कोई दिक्कत। सर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या होता है बेटा, ऐसे फ्यूचर एक्सपेंस जिनकी हमने पेमेंट नहीं करी, ये क्या होता है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सर ये क्यों ऐड कर रहे हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और बेटा जरा समझते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम क्यों ऐड ऑन कर रहे हैं। जैसे तुमने बचपन में क्या बनाया बेटा, तुमने बनाया है ट्रेडिंग अकाउंट, बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, पहले मान लो क्लोजिंग स्टॉक यहां पे आता है, क्लोजिंग स्टॉक है यहां पर कितना, 500। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तुमने, यहां पर देख पता है तुम्हारे को क्या, क्लोजिंग स्टॉक यहां पे आता है कितना बेटा, 500 रुपए। अगर 500 रुपए यहां पर क्लोजिंग स्टॉक होता तो यहां पे क्या बचता बेटा, ग्रोस प्रॉफिट कितना बचता, 500 रुपए। लेकिन तुमने क्या कर दिया, इस चीज को अंडर वैल्यू कर दिया। अंडर वैल्यू मतलब क्या, तुमने 500 की जगह कितना लिख दिया गलती से, 400 रुपए लिख दिया। अब 400 रुपए लिखा, इससे असर क्या हुआ, असर ये हुआ प्रॉफिट भी कितना हो रहा है बेटा, 400। भाई 400 माइनस 0 इक्वल टू कितना, 400। तो इसका मतलब ये है सर जितने से हमने अंडर वैल्यू करा, कितने से करा बेटा आपने, 100 रुपए से, उतने से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया बेटा, कम हो गया। कितने से कम हो गया, 100 रुपए से। अब क्या करना पड़ेगा इसे सही करने के लिए, कि मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 500 रुपए होना चाहिए। सर कुछ नहीं करेंगे, जितने से अंडर वैल्यू हुआ उसे ऐड कर दो। तो 400 प्लस 100 कितना हो गया, 500 रुपए हो गया। तो सेम चीज बेटा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। बोलो तो क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, ठीक है सर। अब दूसरा क्या है, अंडर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अंडर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या होता है बेटा, जरा देखो।
मान लो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 500 और ओपनिंग स्टॉक कितना था बेटा 400, ठीक है। अब यहां पे कितना प्रॉफिट होगा 100 रुपए का, लेकिन 400 की जगह गलती से कितना हो बेटा, यहां पे क्या हो गया ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो ओवर वैल्यूएशन मतलब क्या, देखो अंडर वैल्यूएशन से प्रॉफिट बढ़ जा रहा है, जब 400 की जगह 300 ले रहे हैं तो क्या हो रहा है प्रॉफिट बढ़ जा रहा है, लेकिन अगर मैं ओवर वैल्यू कर दूं 500 की जगह 400 की जगह कितना ले लिया मैंने 500, तो प्रॉफिट कितना हुआ 0। लेकिन कितना होना चाहिए बेटा हमारा 100 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए। इसके लिए करना पड़ेगा मुझे जितने से मैंने ओवर वैल्यू करा उतना मैं जोड़ दूं, तो 100 प्लस 0 कितना आएगा 100 रुपए। मतलब कहने का क्या है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना था जो नॉर्मली हमारे को होता है, ठीक है। तो जो गलतियां हुई है उन्हें क्या कर देंगे हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस को कर दिया हमने प्लस कर दिया, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को प्लस कर दिया और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर दिया, ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर दिया, ओवर वैल्यू। इनके जस्ट अपोजिट जो भी चीजें होंगी उनको कर देंगे बेटा हम माइनस कर देंगे। तो यहां पे लिखता हूं लेस। लेस क्या करना है हमारे को, इसके अपोजिट एबनॉर्मल लॉस का उल्टा क्या है बेटा सर एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन, ठीक है। अब लॉस नहीं हो रहा, एबनॉर्मल लॉस नहीं हो रहा, गाय तुम्हारी सब्जी नहीं खा रही। अब क्या हुआ, सब्जी वाले को सब्जी बेचते वक्त क्या मिल गई बेटा, एक डायमंड रिंग बन गई। तो आज उसने 500 रुपए नहीं कमाए, आज उसने 20,500 कमाए, 20,000 रिंग से कमाए और 500 रुपए का कमाए सब्जी बेचकर, ठीक है। आज के दिन भी उसने सब्जी बेची है भाई, ठीक है। तो 20,500 कमाए, लेकिन मुझे 20,500 से मतलब नहीं है। देखो सुनो मेरी बात, 500 रुपए तो वो हर बार कमाता था, 500 रुपए वो हर बार कमाता था, लेकिन उसे सब्जी बेचते वक्त क्या मिला, सब्जी के अंदर डायमंड रिंग कितने की बिकी 20,000 की। टोटल पैसा कितना कमाया 20,500। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ 20,500। इसके अंदर 20,000 रुपए क्या है एबनॉर्मल गेन। क्या रोज रोज डायमंड रिंग मिलती है क्या उसको, नहीं सर। तो 20,000 रुपए एबनॉर्मल गेन है, उसे क्या कर दो माइनस कर दो, तो अपना क्या निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। सेम इसी वजह से क्या कर रहा है बेटा, माइनस कर रहा है, लेस कर रहा है किसको, एबनॉर्मल गेन को। यहां पे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस था, यहां पे क्या आएगा नॉन रेकरिंग इनकम को भी कर देंगे माइनस कर देंगे, और माइनस वाला हमेशा कैसे लेते हैं ब्रैकेट में। यहां पर अंडर वैल्यूज था और क्लोजिंग स्टॉक को यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, उसका जस्ट अपोजिट ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्या क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे ओवर वैल्यू था, यहां पे क्या आएगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है बेटा। और अगर कोई पार्टनर को सैलरी वगैरह देना भूल गया है तो रेम्युनरेशन टू, देखो रेम्युनरेशन मतलब सैलरी कमीशन ये सब किसका पार्ट होता है बेटा, रेम्युनरेशन का पार्ट होता है। रेम्युनरेशन टू पार्टनर वो भी कर देंगे माइनस कर देंगे। तो इन सबको प्लस माइनस करके क्या निकलेगा, क्या निकालना है हम नॉर्मल एडजस्टेड प्रॉफिट। तो टोटल कर दिया तो क्या आएगा टोटल नॉर्मल एडजस्टेड प्रॉफिट। एनएपी मतलब नॉर्मल एडजस्टेड प्रॉफिट, लेकिन तुम फुल फॉर्म लिखोगे टोटल नॉर्मल एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है बेटा। समझ में आ गया। जस्ट कुछ नहीं करना, इसके जस्ट अपोजिट को कर देंगे हम लेस कर देंगे और इनको हमने क्या कर दिया एड ऑन कर दिया। सर पहला स्टेप हो गया क्या, हाँ बेटा पहला स्टेप हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। तो क्या तुम्हारा नॉर्मल एडजस्टेड प्रॉफिट निकल गया, हाँ सर। क्या होता है बेटा, ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है जो सब्जी वाला कमा रहा है या फिर एक पर्सन कमाता है, ठीक है। तुमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया। अब स्टेप 2 में क्या करना है सर, स्टेप 2 में बेटा करना है आपको एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है तुम्हारे को एवरेज प्रॉफिट। देखो एवरेज निकालना है प्रॉफिट का, जैसे निकालते हो ना एवरेज मार्क्स कितने ऐड मिले तुम्हारे को, क्या करते हो टोटल मार्क्स को ऊपर लिखोगे, डिवाइड बाय करोगे क्या नंबर ऑफ मार्क्स से। टोटल मार्क्स को क्या लिखोगे बेटा ऊपर लिखोगे, डिवाइड करोगे नंबर ऑफ मार्क्स से, क्या निकल जाएगा बेटा हमारे एवरेज मार्क्स निकल जाते हैं। सेम चीज एवरेज प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे बेटा कि भाई टोटल नॉर्मल एडजस्टेड प्रॉफिट कहां से मिलेगा सर, ये तो हमने स्टेप नंबर 1 में निकाला है, हाँ बेटा अपॉन में
नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट मतलब क्या, कितने साल का प्रॉफिट है ये, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, जितने साल का प्रॉफिट का टोटल लिया है उतने से डिवाइड कर दें। क्या निकल गया बेटा ये सर, एवरेज प्रॉफिट। तो स्टेप 3 में बेटा कुछ नहीं, अपनी गुडविल निकल गई। गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है बेटा, तो ये कुछ 3 स्टेप्स थे जिसके थ्रू हम अपनी गुडविल को निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, पहले क्या करेंगे, और इस कौन सा मेथड देखा हमने, पहले का ए पार्ट वाला देखा, एवरेज प्रॉफिट मेथड का पहला मेथड देखा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, नॉर्मल एडजस्टेड प्रॉफिट, दूसरे में क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, तीसरे में क्या निकल गया हमारा गुडविल। नेक्स्ट क्लास में इसमें इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसका दूसरा जो मेथड है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ना बेटा शेयर करा करो, लाइक करो ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करो ताकि हमें सपोर्ट मिले, और वीडियो को पूरा चेक करा करो, पूरा देखा करो, तभी तुम्हारे समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो बेटा जाओ और पीछे वाली वीडियो देखो, इसका फर्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।